हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.1 और 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग को उसमें डाउट हो तो जाइए यही इसी चैनल पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कॉपी पे भी हम लोग सॉल्व किए और बोर्ड पे भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो हम लोग बोर्ड पे उसको सॉल्व किए हैं, और आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो कॉपी में हम लोग आपके लिए भी दोनों मटेरियल है। हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, दोनों अवेलेबल है। ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जितना बोर्ड हो, हिंदी बोर्ड के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पे, इंग्लिश बोर्ड के लिए। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसके वो पढ़िए, उससे पढ़िए, राइट। तो चलिए आज हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए इसको हिंदी में सॉल्व करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी में थ्योरी बोलते हैं, उसको भी सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग छोटी छोटी बात जान लेते हैं, राइट। हम लोग क्या पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, आज चलिए जो लोग नहीं देखे वो भी समझ जाइएगा। हम इस प्रकार हम लोग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग चलिए जान लेते थोड़ी थोड़ी बात। एपी क्या होता है? एपी जिसको हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। क्या समांतर श्रेणी? क्या सर? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हिंदी में, इसको इंग्लिश में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, राइट। मान लीजिए A1 A2 A3 इस प्रकार का कोई ये सीक्वेंस दिया है, सीरीज दिया है, राइट, EN तक। तो हम लोग कब बोलेंगे एपी है सर? एपी कब बोलेंगे? डी क्या होता है सर? सेकंड में से सर फर्स्ट को घटाइए, या तीसरा पद में से सर दूसरा पद को घटाइए, या दूसरा में से पहला पद को, बाद वाला में से सर पहला वाला को घटाइए। अगर आपस में सब सेम आ जाए तो बोलेंगे एपी है। और यही सेम को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। डी का क्या होता है? इंग्लिश में इसको सारवंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सारवंतर। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। पहला पद क्या है सर? पहला पद, अगर ये एपी है तो पहला पद A1 है, राइट। हम लोग पढ़े AN बराबर TN बराबर L, ये सब आपस में बराबर, इसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं। AN बराबर हम लोग प्रूफ भी किए थे, A + n-1 × D। हाँ सर, ये सब तो प्रूफ किए थे। ओके, तो आज हम लोग चलिए ये पढ़ते। SN क्या होता है? इसको हिंदी में योग बोलते हैं, नंबर का योग, संख्या का योगफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम ऑफ नंबर बोलते हैं सर, सम ऑफ नंबर, या सम ऑफ टोटल टर्म भी बोल सकते हैं इसको, सम ऑफ टोटल टर्म। टोटल टर्म भी बोल सकते हैं। क्या? सम ऑफ टोटल टर्म। तो SN बराबर क्या होता है सर? SN बराबर क्या होता है सर? SN बराबर बच्चा होता है n/2 × 2a + n-1 × D। अगर आपको ये प्रूफ चाहिए कैसे हुआ सर, तो प्रूफ हम लोग लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है इसके प्रूफ में, ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपका आप इसका प्रूफ भी देखना चाहते हैं तो लेक्चर में जाके देखिए। हम इसका प्रूफ अच्छे लेवल पे कर दिए हैं। यदि आप 10th के बाद IIT का जो IIT का तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल है। इस पर IIT का भी तैयारी किया जा सकता है, कराया जाएगा। सो आप लोग इसको डीपली समझना चाहते हैं तो डायरेक्टली कहने का मतलब है जाके लेक्चर को देखिए। इसको डीप में हम लोग समझाया है और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी किए हैं, NCERT का भी उसमें सॉल्यूशन किए हैं, और इसका फील लिए हम लोग। मैथमेटिक्स का फील रटे नहीं है, फील लिए, फील। अगर फील लेना चाहते हो तो चैनल पे जाके देखिए, वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, राइट। इससे भी काम हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए SN बराबर सर क्या लिखिए आप? n/2 × 2a + n-1 × D सर। हाँ सर, SN बराबर क्या हो? n/2 × 2a को क्या लिख सकते हैं? A + n-1 × D। क्या किए सर? 2a को हम क्या लिख सकते हैं? A और A + A 2a n-1 × D, राइट। तो ये क्या है सर? ये तो यही है, यही है ना बाबू? हाँ सर, तो हम कुछ नहीं, SN बराबर क्या लिख सकते हैं सर? n/2 × A + AN। ये पूरी बात ये है ना? हाँ सर, तो AN लिख सकते हैं। इसी को हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं, राइट। SN बराबर होता है n/2 × A + L भी बोलते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है, सब आपस में बराबर है ना। तो L भी लिखे, TN भी लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। हाँ सर, चलिए हम लोग 2 फार्मूला भी जाने। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट हम लोग इसी पे पढ़ लेंगे, राइट।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग अभी क्या पढ़े, ए एन बराबर क्या पढ़े सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं, राइट। एस एन बराबर क्या पढ़े सर, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एल या टी एन। एल बराबर क्या होता है सर, वही सब आप में सेम है, ये बात पढ़े। चलिए हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम देखिए पहला प्रॉब्लम, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग, मतलब एसन पूछ रहा है। योग हम बोले ना, योग का मतलब सम, मतलब एसन। यदि इस सब का योग फल निकालना है, योग याद कीजिए। यदि 2 7 2 7 12 ये एपी है तो 10 पदों तक, एक मिनट समझा रहे हैं आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कह रहा है कि योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, राइट। हाँ सर क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन चलिए उतारते हैं, क्या है सर। सर क्वेश्चन दिया है 2 2 7 12, इस प्रकार बोला 10 पदों तक का, कुछ नहीं तो सर 10 पदों, मतलब सर n बराबर 10 दिया है, राइट। n बराबर 10 है। आप tn मत मानिए, क्योंकि ये लास्ट टर्म नहीं बोल रहा है, अंतिम पद नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि 10 पदों तक। यहाँ n बोल रहा है बाबू, n कितना है सर 10। अगर इसी प्रकार लास्ट टर्म तक रहता, जैसे कि इस प्रॉब्लम ये लास्ट टर्म, तो ये tn हुआ, ये पदों तक नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि tn, मतलब लास्ट, हम लोग अंतिम पद को tn बोलते हैं ना, तो अंतिम पद हुआ tn या an। ओके, यहाँ पे n दिया है 10। ए क्या होता है सर, पहला पद। डी क्या होता है सर, 7 में से, इसमें से दूसरा में से सर पहला को घटाइए 5 आएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है सर, एसन, यही पूछ रहा है ना। तो हाँ सर इजी होता है। एस एन बराबर हम जानते हैं कि एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर यहाँ ए भी मालूम है, एन भी मालूम है, डी भी मालूम है, राइट। क्यों ना सर, सबका वन पुट करते। एन बराबर सर कितना है सर, सर एन बराबर 10 है, राइट। हाँ सर 2 ए कितना है सर, 2 है, 2 गुने ए, तो ए कितना है सर 2 है। एन कितना है सर, एन 10 है सर, माइनस 1। डी कितना है सर 5 है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको काटिएगा तो सर 5 आएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूना सर 4, 10 में से 1 गेले सर तो 9 ले, 9 में 9 से 5 से सर गुना कर दिलिए। हाँ सर, अगर 4 9 5 45 भ गए सर, इसमें जोड़ दिलिए तो सर 49 भ गए। अब मल्टीप्लाई के मतलब सर, इंटू के मतलब सर गुना होइ छै। हाँ बच्चा गुना होइ छै तो गुना कऽ दही, बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए है। क्या बोल रहे भारत सर, कैसी बोल रहे हैं आप। हम लोग की बिहार में ऐसे ही लैंग्वेज चलता है, मैक्सिमम जगह पे, समझ में आ रहा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 45, 4 5 24, 4 24, इतने भ गए सर, समझ में आ गलू ना। हाँ सर समझ में आ गए। ओके बच्चों, समझ में आ गया सर, बड़ी अच्छा लगी थी आप लोगों की बात। ऐसे ही बोलिए ना सर, बीच बीच में बोलेंगे। समझ में आया क्या बोला है, 2 7 12 एपी में है तो 10 पदों का सम क्या होगा, योगफल क्या होगा। कभी कभी इंग्लिश मुंह से निकल जाती है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बिहार बोर्ड से, लेकिन 10th के बाद हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन किए तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ना पड़ा, तो हिंदी में छूट गया, इसलिए कभी कभी निकल जाती है बात। हम योगफल बोल रहा है, राइट। तो n बराबर 10, ए बराबर 2, डी बराबर 5, समझ में आया। अब कुछ नहीं सर, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 2, कुछ नहीं, सब कुछ दिया था, कैलकुलेशन कर दिए, जोड़ घटाव था। हम लोग तो बचपन में ही सब पढ़े थे ना। हाँ बच्चों बचपन में ही पढ़े थे। तो चलिए ना सेकंड प्रॉब्लम पे चलते, चले। हाँ सर चलिए, सेकंड प्रॉब्लम सर क्या बोल रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, बिल्कुल अच्छा प्रॉब्लम है। क्या है, -37, हाँ सर -33 और -29, इस प्रकार सर बोला है 12 पदों तक। कुछो नहीं है बाबू, कुछो नहीं है सर, की है तो कुछो नहीं है। एन बराबर 12 दे ले छै, ए बराबर सर माइनस पद, मतलब ए पहला पद हो सर। हाँ और डी बराबर की हो सर, दूसरा में से सर पहला के घटा देवे, तो दूसरा कितने से -33 में से सर -37 के घटा देवे, के लिए पहला माइनस थे। आ कितने बता, मतलब कितना बच्चा लोग क्या करता है मालूम है, डायरेक्ट -33 हम माइनस ही कर देते बाबू, माइनस है घटाना है, ऊपर से इसका ही माइनस है, दोनों अलग अलग माइनस है, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर -33 माइनस माइनस सर +37 हो जाता है, इसको घटाइएगा तो सर 4 आएगा, +4 आएगा। तो डी बराबर सर 4 आ गया।
ए n बराबर 12 है या ए बराबर इतना पूछ रहा है एस एन की करबे सर फार्मूला लगा देबै ना एस एन बराबर होइ छै n/2 × 2a + n-1 × d होइ छै। हाँ बच्चा बिल्कुल डी होइ छै, कोनो दिक्कत के बात नहीं छै। तो सर आप पुट कऽ दियौ ना, बिल्कुल कऽ देबै की बात छै। 2 × -34 -32 प्लस n कितना सर 12 - 1 × d कितना है सर 4 राइट 6 4 और -64 प्लस 11 × 4 राइट 6 -64 प्लस सर 44 इसमें से सर घटाइएगा तो कितना 64 है सर तो -20 अभी सर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 6 × -20 कितना हो जाएगा सर 6 दूना 12 120 - 120 आंसर हो जाते राइट। हाँ सर समझ में तो आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया ना। ये क्वेश्चन रूम पे करने का सर कर लेंगे सर, ये क्वेश्चन को आप कीजिए सर, सब क्वेश्चन हम रूम पे थोड़ी करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलिए हम चौथा क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होमवर्क है, रूम पे बैठ के कीजिएगा राइट। अगर नहीं बने तब बोलिएगा सर नहीं बना, फिर कमेंट में बोलिएगा, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम बन जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एंड 100 है, ए 0.6 है और डी मतलब कितना होगा, दूसरा में से पहला को हटाइएगा तो 1.7 में से 0.6 घटेगा तो 1.1 आएगा, 1.1 आएगा घटाने के बाद, सब कुछ निकल जाएगा, बना लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको 1/5 1/12 1/10 इस प्रकार 11 पदों तक राइट। तो n बराबर सर 11, ए बराबर सर पहला पद होइ छै और डी बराबर की होइ छै सर, तब दूसरा में से सर पहला के घटा दियो। अब घटा देंगे तो कितना 12 × 25 का लॉस 60 होगा, 5 - 12 कितना सर -7/60। अब डी ओ आ गए सर -7/60, अब कुछ नहीं एन ओ आ गए ए ओ आ गए। अब एस एन बराबर क्या होता है बच्चों n/2 × 2a + n-1 × d। अब कुछ नहीं, हमको n दिया है a दिया, फार्मूला को सॉल्व करके इसको सॉल्व करके इनसे निकाल लेंगे। कोई तरह की परेशानी कोई तरह के सर निकाल दीजिएगा, हमको तो गुना भाग में ही प्रॉब्लम कभी कभी आ जाते, तो कोई बच्चों ने कोई बात नहीं है। n बराबर 11/2 रखेंगे, 2 × a कितना है 1/5 है ना, प्लस 11 - 1 × d कितना है 7/60 -7/60 कुछ नहीं सर दिख रहा है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है। 11/2 ये 2/5 प्लस ये 10 हो जाता है सर, ये -7/60 एक 0 से 1 0 कितना हो गया 11/2 × 2/5 -7/60। अब इसका लॉस करके आप निकाल लीजिएगा, यहाँ तक आप कुछ नहीं, इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका ये बटा पड़ के घटा हुआ उसमें 11/2 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर अब हो जाएगा ना अब। हाँ सर अब हो जाएगा। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में समाप्त करने का। देखिए क्या होता है, बोल रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, योगफल ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है बाबू। एन बराबर वही पूछ रहा है, एन क्या होगा सम ऑफ टर्म, मतलब सम ऑफ नंबर, इसको योगफल को इंग्लिश में सम बोलते हैं राइट, सम बोलते। चलिए क्या है सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पहला क्वेश्चन है 7 + 10 पूर्णांक 1/2 14। इस तरह सर बढ़ाते गए लास्ट में सर 84। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अंतिम पद किसको बोलते हैं सर, अंतिम पद बराबर होता है क्या an। अगर इसमें डाउट हो तो पिछले वीडियो जाकर देखना पड़ेगा, फिर से बताने लगेंगे तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सर, तो जाके देख लीजिएगा प्लीज़। ओके सर देख ले। तो यही होता है ना सर, अंतिम पद an होता है या l भी होता है, इसी को l बोलते। इसी बराबर सर an बराबर क्या होता है a + n-1 × d। हाँ सर तो क्या अंतिम पद ये है ना, तो an बराबर कितना दिया है 84, a बराबर कितना हो जाएगा 7। अभी a बराबर 7 ना, d बराबर क्या होगा सर, इसमें से इसको घटाइए, 10 पूर्णांक 1/2 में से सर 7 को घटाना है, इसको तोड़ लीजिए ना, तो 10 दूना 20 21/2 में से सर 7 को घटाना है, तो 2 लॉस 21 - 14 7 दूना 14। अब इसको घटेंगे तो 7/2, तो d बराबर कितना आ गया सर 7/2। कोई तरह की परेशानी बच्चा नहीं सर, अब कुछ नहीं, हमको d मिल गया,
ए मिल गया। अब यहाँ से सर एन, अब खाली हमको एन मिलना चाहिए, राइट। एन नहीं है तो एन निकाल लेंगे। क्यों, कैसे सर, ए एन बराबर सर 84 दिया है, यहाँ से हम लोग एन कैलकुलेट करेंगे। हमको चाहिए क्या, एस एन बराबर होता है क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको एन मिल जाए, राइट, ए मिल जाए, डी मिल जाए, तो हम लोग ऐसा निकाल लेंगे। तो एन हम लोग निकाल लेंगे, डी निकाल लिए है, ए निकाल लिए है, डी निकाल लिए, हम एन निकालते हैं, राइट, ऐसे निकालते हैं। एस एन बराबर ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। ए कितना निकला सर, ए सर ए 7 है, एन निकालना है सर, डी कितना है सर 7/2 है सर 84। 7 प्लस इसको 7 से मल्टीप्लाई करते 7 n/2 पूरा मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7/2 बराबर 84। समझ में आया ना। हाँ सर, कुछ नहीं, इधर 7 को भेजिए तो 7 n/2 माइनस 7 n, ये 7 प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा। 84 में से 7 गए तो कितना आएगा 77। 7 कॉमन लीजिए, 7/2 कॉमन लीजिए, राइट, बाई 1। 7/2 कॉमन होगा तो ये n बचा है, ये 1 बचा है, क्योंकि 7/2 दोनों में तो बाहर निकल गया तो ये 1 बच गया ना। ये कितना होगा 77। अब कुछ नहीं, इससे इसको काटिए, 11 काट दिए, 7 11 7 गुने 11 मतलब 7 11 या 11 7 77 बराबर 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, n बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, n-1 बराबर 22, n बराबर 22, ये माइनस वाला इधर गया तो +1, n बराबर सर 23। n भी 23 निकल गया सर, n भी 23 अब निकल गया, ए भी निकल गया और डी भी निकल गया, ए भी निकल गया, n भी निकल गया 23। अब कुछ नहीं सर, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला पे रख देंगे। एस एन पूछ रहा है ना सर, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सर। हाँ सर, n कितना निकला बाबू 23 निकला सर, बाई 2 इंटू 2 की ए कितना है सर, एक सर 7 है, प्लस n कितना निकला सर 23 माइनस 1 इंटू डी कितना है सर 7/2 है। चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, राइट, यही है ना। एस एन क्या है 23/2 सर इंटू 7 गुने 2 प्लस सर 23 में से एक लेते साल 22 बहुत जाता है, और गुने सर 7/2। हाँ सर, 2 11 23/2 14 प्लस 11 7 77। ओके बच्चों, हाँ सर 23/2 गुने 11 77 कितना हो जाएगा, इसे कुछ जोड़ो, 14 ऐसा 70 7 4 11 1 8 1 9 94 7 4 91। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला। ये एपी में इस तरह तो टीएन सर ये दिया है, पहला लास्ट वाला टर्म टीएन होता है, तो टीएन दिया है तो टीएन से हम लोग क्या एन निकाल सकते हैं, ए तो ऑलरेडी ये है, और डी सर हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2 दूना 20 21, 21 में से सर 7 घटाए सर कितना आएगा 7/2, राइट। अब हम लोग डी है ए है और ए एन से हम लोग एन निकाले, अगर ए मिल जाए एन मिल जाए और डी निकाल जाए तो एस एन का फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे ना। हाँ सर, समझ में ना। कॉन्सेप्ट पकड़िए भाई, क्वेश्चन रटने का नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, समझिए, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। सेकंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, राइट। क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, 34 दिख रहा है ना, 34 प्लस सर 32 प्लस 30 प्लस इस प्रकार 10 तक है। कुछ नहीं सर, ये है तो ए एन बराबर 10 है सर, 10 है, राइट, अंतिम पर 10 दिया है। ए बराबर सर आप डायरेक्ट कर देंगे 34 है, डी बराबर सर 32 में दूसरा में से सर पहला को घटाइए, डायरेक्ट सर 2। अब सर कुछ नहीं, ए एन से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है, हमको एस एन पूछ रहा है ना, यहाँ लिख रहा है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको सब कुछ मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन नहीं मालूम है ना, तो एन यहाँ से निकाल लेंगे। तो एन बराबर क्या होता है सर, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10। ए कितना है सर 10 है, ए कितना है 34 है सर, प्लस एन कितना है निकालना है सर, डी कितना है सर 2 है बराबर 10। 34 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 है ना, इससे करेंगे तो -2 बराबर 10। अब ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 34 में से 2 गले तो 32 प्लस 2n बराबर सर 10 बहुत जाता है। इसमें से इसको इधर कीजिए, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2n बराबर कितना 10 माइनस 32 कितना
2n बराबर कितना हो जाता है सर 22 -22, यहाँ से यहाँ n बराबर सर -11, n निकल गया -11, n बराबर -11। नहीं सर -11 कैसे हो जाएगा, 32 में से जो तो -2 ना होगा सर। हाँ सर, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस सर माइनस ना होगा यहाँ पे, माइनस इसमें फिर माइनस माइनस सर प्लस ना होगा, पूरा गड़बड़ हो गया सर यहाँ तक। क्या आ दिया 34 - 2n + 2 बराबर सर 10। अब ये 36 - 2n बराबर 10, आई बराबर इधर जाएगा तो -2n बराबर कितना 10 - 36, -2n बराबर कितना हो जाएगा -16 - 26 ना। हाँ सर, माइनस से माइनस कैंसिल, इसी कैंसिल से n बराबर सर 13, n बराबर 13 सर, n बराबर कितना निकला सर 13, a बराबर सर कितना है 34 और d बराबर सर -2। अब कुछ नहीं, यहाँ पुट करो निकालो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि हम लोग n d का मान -2 होना चाहिए, हम लोग 2 ले लिए थे। ओके, अब देखो Sn बराबर क्या होता है सर n/2, n कितना है सर 13/2, 2 गुने a कितना है सर a सर 34 है, प्लस Sn n कितना है सर 13 - 1, d कितना है सर -2 है, 13/2 64, मतलब 34 दूना 2 कितना 68, प्लस 12 गुने -2, 13/2 68, 12 दूना सर 24। अब कुछ नहीं सर, 13/2 इसको घटाइएगा तो 4, इसको घटाइए 44, 22 इसको घटाइएगा तो 26 6 8 286 आंसर आएगा। समझ में आया? क्या था क्वेश्चन? कुछ नहीं, लास्ट टाइम हमको दिया है कितना सर 10 है, तो an बराबर सर 10 है, यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट कर लेंगे। a दिया है सर 34 और d बराबर दिया है सर, तो n यहाँ से हम लोग ऐसे करके n कैलकुलेट किए, n बराबर सर 13 आया, राइट। और कुछ नहीं, 13 यहाँ रखेंगे, a का मान दिया है, d का मान दिया है, सब कुछ दिया है, हम लोग Sn का वैल्यू निकाल लेंगे। वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है सर, 2 का 3। इस बार प्रयास कीजिएगा पूरी समझने का। -5 + -8 + -11, इस प्रकार इस प्लस माइनस कुछ नहीं सर, an बराबर सर लास्ट टाइम दिया है, an बराबर सर माइनस इतना दिया है, a बराबर सर -5 दिया है, d बराबर कितना सर -8 में से सर घटाना है -5 को, तो -8 माइनस +5 बराबर सर -3 हो जाएगा। ओके सर, d का मान यहाँ -3 निकला, a का मान सर -5, an से हम लोग n निकालेंगे, राइट। an से क्या -230 से n निकाल लेंगे। n क्यों निकालेंगे? क्योंकि Sn में n की रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, राइट। तो n बराबर क्या होता है a + सर n - 1 इंटू सर d बराबर -230, राइट। 1 मिनट, कलम थोड़ा बदल देते हैं। a कितना है सर, a कितना है -5 है सर, प्लस n निकालना है सर -1, d कितना है सर -3 बराबर -5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -3n, फिर इस माइनस प्लस 1 गुने 3 3, -3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई आता है ना दी, n + 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसके साथ होगा, उसके बाद इसके साथ होगा, 2n + 2। अगर माइनस रहता है तो पहले इसके साथ है, प्लस यहाँ था प्लस माइनस सर -2n, उसके बाद प्लस -2, इस प्रकार होता है। मल्टीप्लाई आता है वो? हाँ सर आता है, 10th की विद्यार्थी है सर। नहीं आता तो अभी समझा दिए, देख लीजिए। ओके हाँ सर, इसको इसमें से क्या होगा सर, पहले इसको -3n, इसमें से इसको कीजिएगा तो -2 बचा, -5 में से 3 गया, राइट, 2 -2 तब पर ही बच गया, -3n, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2, ये इधर आएगा माइनस प्लस सर, हाँ -3n बराबर, इसको इधर तो -2 सर 27, माइनस से माइनस सर कट गया, दोनों बगल n बराबर 227/3, 7 कितना होगा 227 नहीं सर, इसमें से सर 2 गया तो 228 ना, 228/3 काटिए, इसको कितना होगा 7 × 21, 1 6 × 18, n बराबर सर 76, राइट, n बराबर 76। आप सर Sn पूछ रहा है तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू सर d होता है, n बराबर सर 76/2, 2 गुने सर a बराबर होता है सर, a बराबर -5 दिया है, 76 में से सर a को घटाइए, d बराबर सर दिया है कितना
डी बराबर सर -3 दिया है। अब 76 में कितना हो जाएगा, 3 1 38 -10 प्लस 75 गुने -3 38 -10 75 दिया कितना प्लस माइनस माइनस 75 दिया 5 दिया 15 7 1 22 225 38 ये कितना हो जाएगा, ये से माइनस 235। अब 38 गुने 235 जितना होता है मल्टीप्लाई करके प्लस ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना जी, हाँ वही आंसर होगा। समझ में आया। लास्ट टर्म देखिए, समझने के प्रयास कीजिए। लास्ट टर्म दिया है तो ये आंसर लास्ट टर्म होता है। यहाँ से हम लोग एन कैलकुलेट किए, राइट, हम लोग क्या किए, एन कैलकुलेट किए यहाँ से। उसके बाद ए दिया था, डी दिया था, एन दिया था, सब कुछ हम लोग निकाल लिए, एन का वैल्यू करके फार्मूला डाल के निकाल लिए। मेरी ये जो प्रॉब्लम था, हाँ सर। चलिए अब ये दिया, ये क्वेश्चन क्या बोला है 3 का, 3 जो जितना प्रॉब्लम सब एक एपी है, एक एपी में है, एपी कह ही रहा है तो कॉमन डिफरेंस सर सेम ही होगा, मतलब डी सर समान, ये शार्प अंतर सर समान ही होगा। तो हाँ सर बिल्कुल। पहला क्वेश्चन चलिए देखते। ए बराबर सर 5 दिया है, डी बराबर सर 3 दिया है और ए एन बराबर सर 50 दिया है। तो वो पूछ रहा है कि एन का मान और एस एन का मान क्या होगा। क्या बोला, ऐसी क्या बात है, कुछ नहीं बोला कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, पापा तुमको 10 रुपया दिया, बोला बेटा जाओ दुकान पे सरफ उठा के लाओ, तो पैसा है ही है तो 10 वाला सरफ उठा के ले आएंगे ना। तो वही प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ नहीं है, वही प्रॉब्लम में जस्ट किए थे, कुछ नहीं। एस एन ए एन बराबर सर 50 दिया है, ए बराबर सर कितना दिया है 5 और डी बराबर सर 3। तो यहाँ ए एन से हम लोग क्या करेंगे सर, एन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एस एन में n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यहाँ पे क्या n की रिक्वायर्ड है, ए दिया है, डी दिया है, n पूछ भी रहा है। अभी जस्ट किए थे प्रॉब्लम ना जी, दिख रहा है ना, अभी जस्ट किए थे ये प्रॉब्लम। हाँ सर, तो ए एन बराबर सर 50 दिया है, ए एन बराबर होता है सर a प्लस n-1 × d। बुर्बक है, एक ही रंग के क्वेश्चन घुमा के देता है। काहे हमको बुर्बक बनाना चाहता है कि तू लोग समझ पाया कि नहीं। किताब वाला बुर्बक नहीं है, वो सोचता है, समझाना चाहता है बाबू तू समझ, तुमको समझ में आया, ये समझाना चाहता है। ओके हाँ सर। ए बराबर सर 5 प्लस सर एन तो ऑलरेडी पूछे रहे निकालने के लिए, डी बराबर सर 3 50 5 प्लस T9 इसके साथ करेंगे पहले मल्टीप्लाई 3 को, अब इसके बाद इसको माइनस प्लस -3 बराबर 50। ई प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस, आप प्लस माइनस माइनस ऐसे, तो सर आप क्या लिख बोलते प्लस माइनस। हाँ यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, मान लीजिए ऐसा। कितना 3n प्लस 2, 5 में से 3 गया तो 2 50, 3n बराबर ई प्लस इधर जाएगा तो 50 में से सर 2 गया, 50 में से इधर 2 गया तो 3n बराबर 48, n बराबर 48/3, 16 48। हम लोग क्या किए, n का भी वैल्यू निकालिए, n बराबर सर 16, आप पुट कीजिए एस एन बराबर पर, n बराबर सर 16/2, n बराबर 16, 2 गुने ए सर 5 प्लस n कितना है सर 16 और 16 में से गया सर 15 और गुने डी कितना है 3, तो 16 इसको 8/5 दूना 10 प्लस 5 दिया 45, 8 55, 8 गुने 55 कितना होगा, 8 पंटे 40, 44, 444 आंसर आ गया। कुछ था, कुछ भी नहीं था ना सर, कुछ भी नहीं था बाबू। सर बन जाना चाहिए था, अब बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, लेकिन इसको बना दीजिए। चलिए इसको बना ही देते हैं, उसके बाद ट्राई करिएगा आप लोग बैठ के रूम पे, नहीं तो पूरी लेक्चर देख लीजिए रूम पे बैठ के, एक मतलब हर एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा खुद से, और नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है, राइट, ऐसे पढ़ा जाता है। चलिए A12 बराबर आपको कितना दिया है, नहीं दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, A बराबर 7 दिया है सर, A13 बराबर सर 35 दिया है, D क्या होगा और S12 पूछ रहा है, राइट। देखो SN S8 S10 ये सब क्या है सर, तो बाबू कुछ नहीं, n के जगह पे बोला है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे बोला n के जगह पे 10 है, कुछ नहीं, जो नीचे में रहता है वो n डायरेक्ट बोल रहा है। अगर ये 10 बोल रहा है तो इसका मतलब n बराबर सर 10 है यहाँ इसके लिए,
कोई दिक्कत तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या दिया है, 13 बराबर सर 35 दिया है। रुक, कुछ नहीं बाबू, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। एक मिनट कलम निकाल रहा है। तो सर n बराबर यहाँ 13 है। हाँ सर, n बराबर सर 13 है। a बराबर सबके लिए 7 है। d पूछ रहा है तो कुछ नहीं सर, अब a 13 पूछ रहा है 35, तो कुछ नहीं, n की जगह पर सर 13 रखेंगे। हाँ, a प्लस n कितना है सर 13 माइनस 1 इंटू सर d बराबर 35। जो नीचे में रहता है वही n का मान होता है, SN में भी, AN में भी, TN में भी। तो a कितना है, a सर 7 है, ये 12 गुने d का मान निकालना है। ये वाला 7 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 12d बराबर 35 माइनस 7, 12d बराबर सर 28। समझ में आया, 28 से होगा ना। हाँ, d बराबर क्या 28 बट्टा 12 क्या 14 बट्टा 6, 2 से काटेंगे कितना 7 बट्टा 3, d बराबर 7 बट्टा 3 निकल गया। d हम लोग निकाल लिए 7 बट्टा 3। कुछ नहीं, अब S12 पूछ रहा है ना, S12 मतलब सर इसके लिए n बराबर 12 है। समझ में, जो नीचे में रहता है उसका सब कुछ वही। इसके लिए a सर 7 होगा, d यही होगा a या d, क्योंकि वही AP तो वही है, AP तो चेंज नहीं ना हो रहा है, AP तो कोई चेंज नहीं होता, a वही होगा d वही होगा, खाली यहाँ नंबर चेंज हो रहा है, पद चेंज हो रहा है। तो पद पहले बोला था 12, इसमें बोला था 13, तो पद की जगह पे पद क्या होता है n होता है, तो खाली n चेंज हो रहा है। समझ में आया ना। हाँ सर, अब कुछ नहीं सर, SN बराबर हम जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू सर d होता है, राइट। हाँ सर, कुछ नहीं सर, अब सब कुछ हमको यहाँ ऑलरेडी गिव है ना, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। क्या S12 पूछ रहा है, राइट। a बराबर कितना दिया है सर, a बराबर 7, d बराबर सर 7 बट्टा 3, या n बराबर वही 12 हो जाएगा जो बड़ा। अब कुछ नहीं, फार्मूला लगाइए, SN बराबर n/2, n कितना है सर 12 बट्टा 2, 2 गुने a कितना है सर 7 प्लस n 12 माइनस 1 सर अंडर d होता है, d कितना 7 बट्टा 3। इसको सॉल्व कीजिए, 6 2 छक 12, 7 दूना 14 प्लस 2 में से 12 में से 11 गुने 7 बट्टा 3, यही ना। हाँ सर, 2 6 14 प्लस 11 7 77 बट्टा 3, एलसीएम लोगों 3 11 14 3 42 जो रहता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 77 इंटू 6। इसको जोड़िए, 6 गुने कितना सर 9 7 4 11 119 बट्टा 3, यही होगा ना, 9 7 4 11 3 दूना 6। अब 2 गुने 119, 2 गुने 119 2 119 19 दूना 38, 238 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। जो नीचे रहता है, अगर S8 पूछे तो n का मान 8 है, S10 पूछे तो n का मान 10 है, A8 पूछे तो n का मान 8 है, कुछ भी A5 पूछे तो n का मान 5 है। इस प्रकार जो सोचिएगा, समझे। अब यहाँ पे चलिए यही सब दिया है, A12 मतलब n का मान 12 है। चलिए सॉल्व करते वो भी प्रॉब्लम। हम लोग 3 का 3 सॉल्व करते, राइट। हाँ सर, A12 कितना दिया है सर 37, D बराबर सर 3 दिया है, A पूछ रहा है A का मान और S12 का मान। सेम प्रॉब्लम है बाबू, कर लीजिएगा इसको। नहीं सर कर दीजिए, कर रहा है कोई बात नहीं है। यहाँ पे n बराबर सर 12 दिया है, 12 यूज कीजिएगा। A12 बराबर सर 37, A मतलब A प्लस सर n 12 हो जाएगा माइनस 1 इंटू सर D बराबर 37। यहाँ पे D दिया है, A निकालना है, वहाँ पे क्या निकालना था D निकालना था, यहाँ पे D, यहाँ पे क्या निकालना है A निकालना है। यहाँ पे D दिया है 3, 11 गुने 3 बराबर 37, A प्लस 11 3 33 माइनस बराबर 37, A बराबर 37 माइनस 33, A बराबर 4, राइट। A बराबर कितना, A बराबर 4, राइट। अब कुछ नहीं, हम लोग A4 निकाल लिया। अब S12 पूछ रहा है तो कुछ नहीं सर, S12 निकाल लेंगे क्योंकि n यहाँ पे 12 पूछ रहा है। A सर 4 है और D सर 3 है। फार्मूला लगाइए सर, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a इंटू n-1 इंटू d, राइट। n बराबर सर 12 यूज करेंगे बाई 2, जो 2 गुने सर A4 प्लस सर 12 में से 1 गया तो 11, n 12 ये होगा, 12 में से 1 गया तो 11 गुने सर 4 11 D 3 सर
ये 6 हो जाएगा, 8 प्लस 33, 6 गुने 8 प्लस 33 कितना, 8 3 41, 6 6 तो 24, कितना 624 हो जाएगा। आंसर बन गया। हाँ सर बन गया, 246 आंसर हो जाएगा, राइट 246। ये प्रॉब्लम के रूम पे कीजिएगा, कुछ नहीं। A3 दिया है S10, चलिए हम कर ही देते हैं ये भी प्रॉब्लम, चौथा भी प्रॉब्लम कर ही देते हैं। चौथा ये प्रॉब्लम कर ही देते हैं क्या। कितना दिया है सर, A3 बराबर दिया है 15, S10 बराबर दिया है सर 125, D का मान क्या होगा सर, और A10 का मान क्या होगा, राइट। समझ में आया। क्या दिया है सर, A3 सर 15, तो कुछ नहीं, n की जगह पर 3 है, A प्लस सर 3 माइनस 1 इंटू डी, नहीं A दिया है ना D दिया है, दोनों हमको निकालना पड़ेगा। A प्लस सर 2 में 2D बराबर 15, इसको इक्वेशन 1 मानिए। आप क्या दिया है इसको यूज कीजिए। S10 बराबर सर 125, कुछ नहीं सर, n की जगह पर 10 रखेंगे, तो n/2 मतलब n/2 इंटू 2a प्लस यहाँ भी n a d कुछ भी नहीं दिया है, खाली n दिया है, ना a दिया है ना d। यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे। n कितना है सर 10/2, 2a प्लस सर 9, 10 में से एक सर 9 डिव हो जाता है बराबर 125, 5 2a प्लस 9d बराबर 125। डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर देते, इधर से इधर भाग में आते था, कितना हो जाता है सर 25, तो 2a प्लस 9d बराबर हो जाते है सर 25, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 5, इक्वेशन 2 क्या है, a 2a प्लस 9d बराबर 25। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d का मान निकालेंगे, a और d का मान, चलिए दोनों को इससे 2 के सॉल्व गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, राइट, जो रहता है गुना उसी से गुना होता है ना। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर सर 10, सब 2 से गुना होगा, ये 1 से 2a प्लस 9d बराबर 25, चिन्ह बदलता है, माइनस 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 कैंसिल हो गए, माइनस 5d बराबर सर माइनस 15, 10 में से 25 ले लेते, माइनस ज़्यादा है कट जाते सर, तो d बराबर सर 5 3 हो जाते, राइट। अब d के मान समीकरण 1 में रखबे सर, 1 में रखबे या 2 में रखबे, 1 में रख देते, a प्लस 2d बराबर सर 5, a कितना हो जाएगा सर, a प्लस d का मान सर 3 आएगा 5, a प्लस सर 6 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 6, इधर प्लस माइनस 1, राइट। यहाँ तक समझ हम लोग a निकाल लिए, d निकाल लीजिए। अब क्या पूछ रहा है, d, तो हम यहाँ क्या निकाले, d कितना निकला था सर, d 3 लिखना था, राइट, तो यहाँ पे 3 रखे। अब क्या पूछ रहा है, a 10, यही पूछ रहा है ना, समझा रहा है फिर से। a बराबर सर, a बराबर कितना है 3, a बराबर सर d, a बराबर -1 है, d बराबर सर 3 है, a 10 निकालेंगे, a प्लस सर 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, यही निकालना है, यही a n बराबर होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यही यूज किए, नहीं तो मालूम नहीं चलिए सर क्या यूज कर दिया। a कितना है -1, 10 में से गले सर 9 और डी 9 3 27, समझ में आया ना, माइनस इधर प्लस 26 आंसर हो गया। फिर से समझिए फिर से बोला A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D का मान क्या होगा और A10 का मान क्या होगा। D का मान, A10 का मान निकालिए कि A का भी मान चाहिए, D का भी मान चाहिए, राइट। तो हम A और D का मान पहले निकालेंगे। तो A3 बराबर 15, राइट, दिया है, तो A n की जगह पर 3 रखेंगे, A प्लस 2D, इक्वेशन 1 बना है। दूसरा दिया है S10 बराबर 125, तो ये वाला कुछ नहीं, 10 n की जगह पर 10 रखेंगे, बाकी वही इक्वेशन देके इक्वेशन 2 निकाले। 1 और 2 ये दोनों की हेल्प से बनाए 1/2। उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, a और d का मान निकाले, कुछ नहीं, a d का मान पूछ रहा है, तो उसके बाद निकल गया, तो उसके बाद 18 निकाल दिया आराम से। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए पॉज करके, ओके, इसको भी लिख लीजिए, ओके हो गया। हाँ सर, उल्टाए पन्ना, हाँ सर उल्टाइए। 5वां क्वेश्चन सेम ही है, कर दीजिएगा। हम लोग 6ठा क्वेश्चन मतलब कर लीजिएगा, हम 7वां कर देते, 7वां 6ठा सेम ही है, राइट, 7वां हम कर रहे हैं, 6ठा कर लीजिएगा।
5वां 6ठा रूम पे कीजिएगा, गिव अप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत, समझ में, थोड़ा मैं क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन में रहिए, जो सर बोलते कीजिए, ऐसे नहीं तो गलत होगा आपके लिए, करना पड़ेगा ब्रो, मतलब करना ही पड़ेगा, समझिए, अभी आदत डाल दीजिए सब, नहीं तो आगे चल के बहुत तकलीफ होगा। ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर सर 90, एस एन बराबर कितना है 210 है सर, एस एन बराबर एन का मान पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है। देखो ए एन से और ये दोनों इक्वेशन से हम लोग कुछ निकालेंगे, ए एन से हम लोग एन निकालेंगे नहीं, कि हम एक आपको फार्मूला बताए थे, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को हम लिखे थे n/2 a प्लस ए एन भी लिखे थे ना, कैसे सर, कैसे लिखे थे, एक मिनट, n/2 इंटू 2a, हम अभी प्रूव कर रहे हैं कैसे लिखे थे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, n/2 a प्लस n-1 इसको लिख सकते हैं, 2a को ये किया, ये क्या होता है, ए एन होता है, तो यही n बराबर होता है a प्लस ए एन, समझ में आया, क्या होता है एस एन बराबर, जब हमको ए एन और एस एन दिया रहे तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ए एन और एस एन और ए सब का मान अगर दिया रहे, ए एन का मान, एस एन का मान और ए का मान, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, या एस एन का मान दिया रहे, एन का मान दिया रहा है, ए एन का मान, तब पर भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, कुछ बोलेगा निकालने के लिए, तो यहाँ एक कुछ नहीं, बहुत मतलब आसान प्रॉब्लम है। देखिए एस एन बराबर कितना है सर 210, एस एन की जगह पर 210 से बराबर, एन कितना है सर, एन वही निकालना है n/2, ओ यार यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, n/2 राइट, इंटू ए कितना है सर, ए 8 है, ए एन बराबर कितना है सर 62 है, 210 बराबर कितना n/2 इंटू 62 2 70 हो जाएगा। अब इससे इसको काट दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कट जाता है, ऊपर में कितना 3, तो 3 बराबर n/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, n बराबर 6, हम लोग n6 निकालिए, बहुत आसान प्रॉब्लम था, हाँ सर 6 निकालिए। अब क्या पूछा है, डी पूछ रहा है, हम लोग क्या किए, कुछ नहीं, फार्मूला से डायरेक्ट क्या थी, एस एन बराबर क्या किए, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, हमको ए एन दिया था, ये फार्मूला डायरेक्ट ये फार्मूला लगाए, हमको ए दिया था, देखिए फिर से समझा रहे, ए बराबर 8 है, ए एन बराबर 6 है, एस एन बराबर 210 है, अब पूछ रहा है एन का मान क्या होगा और डी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, कुछ नहीं, ये फार्मूला हम जानते हैं, एस एन बराबर कितना दिया है 210 राइट, बराबर एन का मान निकालना है, इंटू ए कितना दिया है 8, ए एन बराबर कितना दिया है 6, 60 है, 6 नहीं 60 होता है, 60 दिया है, 210 बराबर एन बराबर 2 इंटू 70, 60 नहीं है भाई, 62 है, 62 है, देखिए 62 दिया हुआ है, 62 2 70, 62 8 70, ये से ये काटिएगा डायरेक्ट, इसको रहने दीजिए, इसे ही काट दीजिए, 3 बराबर हो जाएगा n/2, n बराबर डायरेक्ट 6 निकला, यहाँ से हम लोग n निकाल लिए 6, अब डी पूछ रहे थे, एन बराबर कितना दिया है 62, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, करते यहाँ से हम डी निकालेंगे, क्योंकि ए का मान हम लोग कितना है 8, एन का मान कितना निकला अभी 6, -1 इंटू डी कितना है, डी निकालना है, बराबर 62, तो 8 प्लस 6 में से गले 5 डी हो गया सर 62, इसको इधर कीजिए, कितना हो जाएगा 62 माइनस 8, 5 डी बराबर, इसको काटिए कितना होगा 57, कितना होगा, घटाइए इसको 54 होगा राइट, तो डी बराबर क्या होगा 54/5, कुछ नहीं, ए और डी का मान निकाल लिए, वेरी इजी प्रॉब्लम था, कोई इस तरह की परेशानी। अगर आपको ए एन दिया रहे, एस एन दिया रहे, एस एन दिया रहे, तो ये फार्मूला लगाइएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, कोई तरह की परेशानी नहीं सर, परेशानी हो तो कमेंट में बोलिए सर परेशानी है, फिर से बताइए, फिर से बताएंगे, जोर से बोलिए सर परेशानी आ गई, फिर से बताइए, फिर से बताएंगे बाबू, कमेंट आप लोगों को देखते रहते हैं। चलिए हम लोग 8वां प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। 8वां प्रॉब्लम
क्या बोल रहा है, ए एन बराबर सर 4 दिया है, डी बराबर सर 2 दिया है, एस एन बराबर सर -14 दिया है, और पूछ रहा है एन और ए क्या होगा। यही है ना क्वेश्चन। हाँ सर देखो ए एन बराबर कितना है 4, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, डी का मान दिया है 2, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना होता है। सर ये क्या वही फार्मूला लगेगा ना, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा लेकिन थोड़ा लोफड़ा होगा, ऐसे छोड़िए सर इसको, ऐसे नहीं। एस एन बराबर हम अभी जस्ट क्या पढ़े हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, दिख रहा है ना। जब आपको ए एन दिया रहा है, एस एन दिया और डी दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, ए एन और एस एन दिया रहा है, तो ये फार्मूला लगाने का, राइट। ए एन एस एन कितना दिया है, चलिए -14 बराबर n/2 इंटू ए कितना दिया है, ए सर निकालना है, राइट, ए निकालना है। हाँ चलिए 8 प्रॉब्लम को फिर से देखिए, समझा रहे हैं क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ही लॉजिकली प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिए। हमको एस एन बराबर कितना दिया है -14, राइट। तो एस एन बराबर हम लोग क्या पढ़े अभी जस्ट, एस एन बराबर पढ़े हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन। हाँ सर ये पढ़े हैं, जस्ट यहाँ पे अभी यूज करिएगा। एस एन बराबर क्या होता है सर, n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर सर -14 दिया है। एन निकालना है, एन नहीं मालूम है सर, ए भी मालूम नहीं है, ए एन मालूम है सर, ए एन बराबर सर 4 है बराबर -14, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कुछ नहीं। अब इसको पूरा Na प्लस 4n सब में मल्टीप्लाई होगा बाई 2, एन को टोटल दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए बाई 2 बराबर -14। हाँ सर अब Na प्लस 4n बराबर ये इधर जाएगा तो -28। चलिए इक्वेशन 1 इसको मानिए। अब देखिए इसको उठाइए, अब इसको लाइए यहाँ पे, ए एन बराबर कितना दिया 4, कुछ भी करना है तो यही दोनों से करना है, राइट। इसी प्रकार के प्रॉब्लम में कुछ भी देना है तो इसी दोनों से, मतलब इसी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा और यही दोनों दिया रहेगा तो यही दोनों को यूज करके कुछ निकालना है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, यहाँ ना एन मालूम है ना ए मालूम है, डी मालूम है, डी 2 बोल रहा है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है सर 2 बराबर 4, ए प्लस 2n इसके साथ करेंगे -2 बराबर 4, ए प्लस 2n बराबर कितना इधर आएगा 6, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, क्या किए सर कुछ नहीं, प्लस को इधर भेज दिए तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर 6 माइनस 2, इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए आप। इक्वेशन 1 क्या है सर, इक्वेशन 1 है Na प्लस 4n बराबर -28, क्या Na प्लस 4n बराबर -28, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 निकाले क्या सर, ए बराबर सर निकले ए बराबर 6 माइनस 2n है सर इक्वेशन 2। अब एक में 2 को रख दीजिए, 2 को रखिए, एक में 2 को रखिए, एन ए कितना है 6 माइनस 2n प्लस 4n, यहाँ एक जगह पे पूरी बात रखिए, यहाँ पे इक्वेशन अभी एक में रख रहा है, एक क्या है Na प्लस 4n बराबर -28 है ना जी, इक्वेशन एक यही है ना, तो एक में इसको एक जगह पे अब ये पूरा बात रखेंगे। हाँ सर बराबर कितना -28, चलिए इसको सॉल्व करते, इसके साथ किए तो कितना 6n, इसके साथ करेंगे तो -2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4n बराबर -28, ये जुड़ जाएगा, ये प्लस है इधर है, ये भी प्लस है, तो नहीं कुछ रहता है तो प्लस रहता है, राइट। 4 10n -2n स्क्वायर बराबर -28 बराबर -28 बराबर इधर आएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6n स्क्वायर बराबर -2n प्लस 28 बराबर 0। माइनस का कॉमन लीजिए, माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या होगा -10n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर -28 बराबर 0, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस हमको करना था। 2n स्क्वायर क्या होगा 2n स्क्वायर -10n -28 बराबर 0, यहाँ भी 2 है, सब में 2 है, 2 में तो 2 का कॉमन लेंगे, n स्क्वायर -5n -14 क्योंकि 2 सब में से निकल गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किए 2 को तो 0 हो जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर 5n -14। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 7 दूना 14 और 7 में से 2 हटा तो 5,
एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0 आता है ना, ये फैक्टर निकालने। हाँ सर, एन कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 n प्लस 2 इंटू एन माइनस 7 बराबर 0। एन बराबर क्या हो, -2 और 7, हम लोग 7 को लेते हैं। -2 भी ले सकते हैं, लेकिन -2 भी ले सकते हैं, -7 भी। क्या आया, -2 और -7, कोई भी ए रख सकते हैं, राइट। और हम लोग -2 भी लिए और -7 भी लिए, कोई एक लीजिए या दोनों लीजिए, -2 और -7। एन का जगह पे आप एन का मान इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 2 है क्या, a माइनस 6 माइनस 2n, राइट। a बराबर 6 माइनस 2, अगर n का मान अगर हम 7 रखें तो क्या होगा, 6 माइनस 14 बराबर कितना, -8। अगर n का मान क्या रखे, -2 रखे तो क्या होगा, a बराबर 6 माइनस 2 गुना -2 बराबर 4, 6 प्लस 4 10। चलिए समझाने की फिर से प्रयास करते हैं आपको। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं, हम एन के थ्रू से एक इक्वेशन बनाए, राइट, एन के थ्रू से एक इक्वेशन बनाए। अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को पुट किए, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बनाए, एक द्विघातीय समीकरण बनाए और द्विघातीय समीकरण बनाए, राइट। द्विघातीय समीकरण के हम लोग n का मान निकाले और n का मान इक्वेशन 1 में रख के a का भी मान निकाल लिए। समझ में आया? देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर समझना है तो समझिए, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, सर दिक्कत है फिर से बताइए। ओके, हाँ सर। 9 प्रॉब्लम क्या है, ये इजी प्रॉब्लम है, रूम पे बैठ के कीजिएगा। 10 हम कर रहे हैं, राइट, 10 प्रॉब्लम हम कर देते हैं। 9 प्रॉब्लम रूम पे बैठ के कीजिएगा। 10 प्रॉब्लम किया, एल बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म हम जस्ट आपको बताया कि लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद को हम यहाँ एल लिखते हैं या एन लिखते हैं या टी एन लिखते हैं। एल बराबर आपको 28 दिया है, एस बराबर सर 144 दिया है और कुल 9 पद है, लेकिन एन बराबर 9 बोल रहा है, कुल 9 पद मतलब एन 9, तो ये क्या होगा, अच्छा प्रॉब्लम है यार। एस एन बराबर पहले थे n/2 इंटू ए प्लस एल, अभी जस्ट एन लिखे, एल लिखे, बात तो वही है। एस एन बराबर कितना होता है सर, दिया है 144 दिया है, एन बराबर सर 9 दिया है /2, ए कितना निकालना है सर, एल बराबर सर 28 दिया है। 144 बराबर कितना, 9/2 इंटू ए प्लस 28, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसको इसके साथ कर देते हैं 200 मतलब 288, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 9 प्लस 9 गुने 28 कितना होगा, 9 8 72, 7 9 2 18, 7 25, 200 इतना आएगा। अभी इधर गया तो 288 में से 225 घटा, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 9 डे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 3 36 बराबर 9 ए से कैंसिल, तो ए बराबर 9 4 36, ए का मान 4 आ गया। इजी प्रॉब्लम, क्वेश्चन ये भी डन। रूम पे बैठ के कीजिएगा, ये प्रॉब्लम छोड़िएगा नहीं। अगर डाउट हो तो फिर से पूछिएगा, सर डाउट है यहाँ पे, फिर से बताइए, फिर से बताएंगे। समझ में आया? हाँ सर। चलिए हम लोग चौथी प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं, राइट। बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इसमें कितना पद चाहिए, ये एपी में कितना पद चाहिए, डायरेक्टली कहने का मतलब है क्या। देखिए एपी दिया है आपको 9, क्या दिया है, 9 17 25 के कितने पद चाहिए कि इसका योगफल 636 हो जाए। कुछ नहीं सर, क्या दिया है, एसन हमको दिया है, एसन बराबर सर दिया है 636। एन पूछ रहा है मतलब कितने पद, मतलब एन कितने पद मतलब एन पूछ रहा है, एन क्या होगा। ए कितना है सर, एक सर 9 है, ए 9 है ना, ए 9 है। डी क्या होता है सर, दूसरा में से सर पाला, 17 में से सर 9 को घटाइए तो कितना होगा, 8। अब कुछ नहीं, फार्मूला लगाइए, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, एन निकालना है, राइट। एस एन कितना 636 दिया है सर, बराबर एन निकालना है सर 2, ए कितना है सर 8, ए 9 है ना सर 9, एन निकालना है सर इंटू डी कितना है सर
8, इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको डायरेक्ट 2 से गुना कीजिए, 36 दूना 72, 6 दूना 12, राइट। n इंटू 9 दूना 18 प्लस 8n माइनस 8, राइट। 1272 बराबर n इंटू 8, ये 18 10 होगा प्लस 8n, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, तो 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर कितना है 1272। देखिए इसमें भी 2 का कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखिए 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। अब इसको फैक्टर कीजिए, फैक्टर करते हैं सर। पहले कॉमन ले लीजिए, 2 का कॉमन सब में ले लीजिए, तो ये बचिएगा 2 का कॉमन लेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना 636, 672 बराबर 0। इसको इससे भी करिएगा तो 0 आ जाएगा, बच गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 672। अब इसको फैक्टर करते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं, राइट। कितना आया 4n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर माइनस 336 बराबर 0, राइट। 336 होगा यहाँ पे, 672 नहीं 336 आएगा ना, इसको कॉमन लेंगे तो हाँ। अब इसको फैक्टर करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 4n स्क्वायर, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 48 नहीं 53n माइनस 48n आएगा। ग्रुप पे कीजिएगा बैठ के इसका फैक्टर, तो इतना आएगा, राइट, बराबर 0। इसमें भी कितना 53 है, कॉमन डायरेक्ट n हो जाएगा, n कॉमन होगा तो क्या 4n बचा प्लस 53, क्योंकि 53 कॉमन नहीं हो सकता इसमें भी कितना का कॉमन हो जाएगा, इसमें कितना का कॉमन होगा, इसमें कितना का कॉमन होगा 12 का, तो 12 का कॉमन लेंगे तो क्या बचा 4n प्लस 500 मतलब 53, डायरेक्ट 53 सॉरी। अब इसमें कि n माइनस 12 4n प्लस 53, इसको छोड़ दीजिए, इसको हमको नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ के n बराबर सर 12 हो जाएगा, राइट। n कितना निकला 12, ये भी हो सकता है लेकिन ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए 12 वाला चाहिए। दोनों आंसर है तो दोनों चाहिए। क्या किए, कुछ नहीं, स्टेप था, स्टेप जैसे जैसे दिया था वैसे किए, उसका क्वाड्रेटिक बना, मतलब द्विघातीय समीकरण बना, उसका सॉल्व किए, बिल्कुल ईजी था। चौथा प्रॉब्लम सॉल्व। पाँचवा की ओर चलते हैं, राइट। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पद मतलब a बराबर 5 दिया है, राइट। a बराबर सर 5 दिया है, प्रथम पद 5, अंतिम पद मतलब an बराबर कितना दिया है सर 45, योग मतलब Sn बराबर सर दिया है 400। क्या पूछ रहा है, संख्या निकालो, संख्या और 4 बनता है, मतलब n निकालो और d निकालो, यही ना। चलिए निकालते हैं, क्या चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले इसका और दोनों का यूज करेंगे, राइट। कुछ नहीं, हम लोग पढ़े Sn बराबर क्या होता है सर a प्लस नहीं क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an या tn या l, ये पढ़े है ना। हाँ सर, Sn बराबर कितना दिया है सर 400, Sn बराबर कितना दिया है 400, n कितना है सर n निकालना है सर /2, a कितना है सर a 5 है प्लस an कितना है सर 45, 400 बराबर n/2 इंटू 50, इसको ये कैंसिल हो जाएगा 25 हो जाएगा, 400 बराबर 25n, इससे ही कैंसिल, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25 से कम 25, इधर कितना होगा 1 और 6, मतलब n बराबर 16, राइट। n निकालना था, n 16 निकल गया, आप कुछ नहीं, अब n तो हम लोगों को 16 निकाल ही लिए, आप कुछ नहीं इसका यूज कीजिए। n बराबर क्या हो दिया है सर 45, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर, बराबर सर 45, राइट। a कितना है सर 5 है, n सर 16 आ गया माइनस 1 इंटू, अब डी पूछ रहा है, डी निकाल लेंगे सर, ईजी है। हाँ सर 5 प्लस 15 डी बराबर 45, इधर ये आएगा तो क्या होगा, मैं 45 में से, ओ यार दिख रहा है ना, an बराबर सर 45, n बराबर 45 दिया है। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर होता है बराबर 45, a का वैल्यू हम पुट करेंगे 5 प्लस n कितना 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, 5 प्लस 15 डी बराबर 45, 15 डी बराबर ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 5 गया 40, राइट। डी बराबर क्या होगा 40/15। अब इसको ये डी काटिए, 5 से कटेगा 5 या 15, 8 पंचे 40, 8/5 3 आएगा।
समझ में कुछ नहीं था, एसएन दिया था, टीएन दिया था, वही जो प्रॉब्लम किया था, ये प्रॉब्लम किए थे ना, ये 8 प्रॉब्लम इसी तरह के सब प्रॉब्लम आ रहा है, बस कुछ नहीं, यही 8 प्रॉब्लम को ढंग से करना है, बाकी प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ नहीं है। चलिए हम लोग 5 हो गया, 6 की ओर चलते। चलिए 6 प्रॉब्लम क्या कर रहा है, पढ़िए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, मतलब प्रथम पद 17 और अंतिम पद ये दिया है, राइट, और उसका डी सर सारबंतर ये दिया है, तो इसमें कितने पद है, और देखिए कुछ नहीं, 6 प्रॉब्लम कह रहा है, 6 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रथम पद 17 है, कितना, प्रथम पद मतलब सर दिख रहा है ना, 6 प्रॉब्लम क्या बोला है, 6 प्रॉब्लम अभी हम लोग देख रहे हैं। प्रथम पद 17, पहला पद ए बराबर 17 दिया है, और अंतिम पद 150, 1350, मतलब ए एन बराबर सर 1350, राइट, और क्या सारबंतर डी दिया है सर 9। इसमें कितने पद है, लेकिन सर पूछा कितने पद, मतलब एन पूछ रहा है, और इसका योग क्या होगा, एस एन पूछ रहा है, बस यही था, यही पूछ दिया है ना, एस एन पूछ रहा है और एन पूछ रहा है, डी दिया है, ए एन दिया है, एन दिया है, एन नहीं दिया है वो एन निकालना है, और ए दिया है, ए दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, एन निकालना है, एस एन निकालना है, निकाल सकते हैं, हाँ सर इजी वे में। चलिए निकालते हैं प्रॉब्लम। इसको क्या दिया है, ए एन बराबर कितना 1350, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस सर एन माइनस 1 इंटू सर डी होता है, बराबर सर 1350, ए कितना है सर 17 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया है सर 9, बराबर 1350। इजी प्रॉब्लम है ना, इसको इससे कीजिए तो 9n बराबर माइनस 9 बराबर 1350, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 1350, ये 19 प्लस 9 कितना 26 प्लस 9n बराबर 1350, इसको इधर भेजिए तो 9n बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1350 माइनस 26, 9n बराबर कितना होगा 1350 में से सर 26 ही घटाएगा तो 4, ये 4 2 1324, इसको काटिए, 9 कम 9 4 9 5 9 9 9 9 36 6 9 5 9 7 1 मिनट 17, इस 17 में से 9 घटेगा ना जी, क्या कर रहे हैं सर आप भी, 17 में से 9 घटेगा, तो 17 में से 9 घटा, 17 में से 9 घटाए तो कितना हुआ, कितना हुआ 17 में से 9 घटाइए तो कितना 8 आएगा, 8 प्लस 9n बराबर कितना, राइट, अब यहाँ से ये 8 को इधर भेजिए तो 9n बराबर कितना होगा 1350 माइनस 8, एन बराबर क्या हो जाएगा, 9n बराबर क्या हो जाएगा कितना 28 में से 1342, हम 9 से काटिए इसको, 9 से काटिए इसको, ये नहीं होगा सॉरी, ये लिखने के लिए दिख रहा होगा आपको, ये प्लस हम लोग ले दिए थे, अब इसको काटिए, 1350 नहीं 350 है यार, 350 कह रहा है, हम 1350 ले रहे हैं, 350 है, लेकिन फिर से क्वेश्चन को बनाते, पूरा लफड़ा हो गया, फिर से हम क्वेश्चन की तैयारी कर बनाते, सर क्वेश्चन भी ढंग से देख लीजिए कि करिए, मतलब देख लिया कीजिए सर। चलिए बाबू फिर से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, ए बराबर सर 17 दिया है, राइट सर, ए एन बराबर 350 दिया है, राइट, डी बराबर 109 दिया है, एन बार निकालना है, ऐसा निकालना है, यही ना। चलिए इसको यूज करते, एन बराबर क्या बराबर सर 350 दिया है, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, ए कितना दिया है सर 17 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है सर 9 बराबर 350, 17 प्लस 9n माइनस 9 बराबर 350, समझ में आ रहा है ना, हाँ सर 350, ये कितना 8 प्लस 9n बराबर 350, इसको भेजिए तो 9n बराबर कितना 342, n बराबर कितना 342 बाई 9, 9 कम 9 9 दूना 18 9 तिया 27, बच गया इधर 3 4 9 छक 9 चौ 9 5 45 9 छक 54, 9 कम 18 9 5 45 9 छक 9 कम 18 9 3 27 9 चौ 9 चौ 9 छक 9 8 72 9 8 72, एन बराबर कितना 38 आ गया ना 38, हाँ सर एन हम लोग 38 निकाले, राइट। अब एसन पूछ रहा है तो एसन निकाल लेंगे ना, एसन बराबर तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1
n-1 इंटू डी, n बराबर कितना 38/2 इंटू 2 गुने ए कितना है सर 9 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है सर 9। अब इसको 38 में से ये कितना 19 दूना 18 प्लस 37 गुने 9। अब इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए जो हो। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों का ये लेक्चर कुछ लंबा हो गया राइट, 1 घंटा 5 मिनट कुछ सेकंड हो गया। तो हम लोग 6 तक अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक पार्ट और आएगा उसमें हम लोग कवर कर देंगे, जो बाकी बचा हुआ है उसको हम कवर करते हैं। हो सकता है मे भी 2 पार्ट भी हो, ऐच्छिक प्रॉब्लम भी करते हैं राइट, इसको करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक भी प्रॉब्लम को नहीं छोड़ेंगे, सारांश भी करेंगे, जितना हो सके आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है राइट, क्योंकि फ्यूचर देखना है ब्रो। फ्यूचर एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, इसमें हर लेवल का क्वेश्चन है, तो बड़ी अच्छी लेवल का क्वेश्चन लेता है। आदमी लोग क्यों ना इसको मतलब क्या हल्के में ले लेता है, हम लोग बोलते हैं हल्के में ले लेता है, तो हल्के में मत लीजिए, एनसीईआरटी अच्छी है, इसको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हर एक क्वेश्चन में कुछ नई बात बताई गई। देखिए अभी जस्ट आप देखे होंगे, हर एक क्वेश्चन में कुछ नई बात वो ऐड किया है। तो चलिए हम लोग कल सेकंड पार्ट आएगा इसी का, और हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे, जितना हो सकता है देखेंगे राइट। कुछ लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, हम सोच रहे थे कि 2 घंटा 3 घंटा में पूरा ख़त्म में कर दे, लेकिन हम सोचे कि फिर अभी सोचे कि क्यों ना इसको ड्रॉप यहीं तक कर दिया जाए। तो चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।